प्रणाम। ये वीडियो सीरीज हमने शुरू करी है सनातन धर्म को समझने के लिए। एक खोज जो मैंने शुरू की थी करीब 12 से 15 साल पहले, 15 साल पहले करीब, उसमें से जो कुछ मैंने समझा है, सीखा है, अलग अलग गुरुओं द्वारा, अलग अलग किताबों द्वारा सनातन धर्म के बारे में, उसको मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में कि सनातन धर्म वास्तव में क्या है, कैसे काम करता, क्या शिक्षा है सनातन धर्म की, क्या उसकी डिटेल्स है। इसके लिए हम मुख्य किताब लेके चलेंगे भगवत गीता को, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लगभग सारा सनातन धर्म एक जगह समाहित है। क्योंकि आज के समय में संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति सारी किताबें, वेद, पुराण, सब कुछ को पढ़ सके, है ना। इसलिए शॉर्ट में भगवत गीता के अंदर लगभग सारी चीज़ सनातन धर्म की आपको मिल जाती है। सब कुछ तो कवर नहीं होगा, पर आपको एक हिंट हर चीज़ की लगभग लगभग मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सबकी मिल जाएगी। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझने के लिए कि सनातन धर्म वास्तव में है क्या। क्योंकि कई लोग हमारे सनातन धर्म पर आरोप लगाते हैं कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं। सनातन धर्म वाले तो जानते नहीं है कि भगवान एक होता है, ये तो कई भगवानों की पूजा करते हैं, है ना। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स क्लियर होना ज़रूरी है आम लोगों के लिए कि लोग समझ सकें कि सनातन धर्म वास्तव में होता क्या है। अब आप ने अगर सुना होगा, हमारे एक शब्द होता है अद्वैत। अद्वैत शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अद्वैत का मतलब ही होता है दो नहीं। हमारे यहाँ द्वैतवादी और अद्वैतवादी दोनों तरह के लोग होते हैं, पर क्योंकि सनातन धर्म बहुत लिबरल है, वो सभी विचारों को जगह देता है। कारण क्या है कि हम सनातन धर्म जानता है, हम जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया सनातन धर्म है। ये कोई ऐसा डिक्टेटर वाला धर्म नहीं है, ऋषि मुनि द्वारा द्वारा बनाया गया धर्म है। और ऋषि मुनि थे वैज्ञानिक, खोजी थे, और खोजी जो होता है वो जानता है कि खोज की कोई सीमा नहीं है, और ईश्वर को खोज निरंतर चलती रहेगी। और जो जड़ हो जाता है वो कभी सच को नहीं जान सकता। इसलिए हमारे यहाँ लिबरल थॉट हमेशा रहा है, हमेशा हर विचार को छूट रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर को खोज पाना सरल नहीं है। ईश्वर ईश्वर अनंत है। तो यहाँ अद्वैत और द्वैत दोनों ही बातें बातें रही हैं। और अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं, इसको एक नहीं कहा गया। इस शब्द का बड़ा गहरा मतलब है। ये नहीं कहा गया कि ईश्वर एक है, यहाँ कहा गया ईश्वर अद्वैत है, यानी दो नहीं है। दो नहीं का मतलब ये हुआ कि ईश्वर और प्रकृति, यानी हम सब अलग अलग नहीं, हम सब एक ही हैं। ईश्वर और प्रकृति दोनों आपस में ही गुथे हुए हैं। जिस प्रकार से मोतियों के बीच में माला, कि मोतियों के बीच धागा, मोती अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन उनके बीच में जो धागा है वो ईश्वर है। मोतियों के बीच में जो गुथा हुआ धागा है वो ईश्वर है। जो धागा जब किसी मोती के भीतर से होकर गुजरता है उसे हम आत्मा कहते हैं, और पूरा जो धागा है उसे हम बोलते हैं परमात्मा। तो यही है आत्मा और परमात्मा का असली खेल। तो जो आत्मा है वही परमात्मा है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे भीतर की आत्मा अलग है, तुम अलग हो, तुम अलग हो, वो अलग है, वो अलग है, पर हकीकत यही है कि वो जो धागा है वो पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है। तुम्हारे भीतर से होकर गुजर जरूर रहा है, और तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हारा अलग हो, वो अलग है, वो मोती अलग है। ये सारे मोती एक ही साथ गुथे हुए हैं। तो ये इन शॉर्ट समझ सकते हो आप अद्वैत का अर्थ।